मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा संख्या ये दोनों में सर होगा उसको ए मानेंगे। तब माना कि ए बराबर 225 है, छोटका को बी मानेंगे। अब कहिएगा कि अब आर किसको मानेंगे, तो उससे कोई बहस नहीं, हम ए और बी हम मान लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए अब हम अलजबरा को ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो अलजबरा को ख़त्म करने के उपरांत हम अब चाह रहे हैं कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को भी ख़त्म कर दें। ठीक है, इससे आपको कितना 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 10 मार्क्स इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में रहेगा 10 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को, इसमें प्रश्नावली को न चालू करके प्रश्नावली से रिलेटेड, ठीक है, और प्रश्नावली से रिलेटेड ही नहीं कहिए, इसको बेसिक एकदम कहिए। ठीक है, पूरे बेसिक से लेकर के इस बात को लेकर के हम आए हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, पहले कुछ पदों को परिभाषित कर ले रहे हैं, जैसे है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब ये जान लेंगे हम कि आखिर नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, सिंपल सी बात है। गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 1 से चालू होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये गिनती की जो संख्या है इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका क्या हो जाएगा 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है तो वो है आपका अनंत है, इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे प्राकृत संख्या समझ गए होंगे। अब समझेंगे पूर्ण संख्या। ये सबको पहले से हम समय को बचत करने के लिए हम लिख करके पहले से रखे हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या होल नंबर, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो नई संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या था 1 2 3 इस तरह था ना, ओकरा पहले शून्य लगा दिए, तो शून्य लगाने से ये जो संख्या बना इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका होगा 0, और सबसे बड़ी का पता नहीं है। आगे देखेंगे, पूर्ण संख्या हो गया। अब हम देखेंगे आपका सम संख्या। ठीक है ना, सम संख्या इवन नंबर। अब इस सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से कट जाएगा, 2 मरतबे में कटेगा 4, फिर 3 मरतबे में 6 8 इस तरह से ये कटेगा, तो ये सब संख्या जो है आपका सम संख्या है। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझेंगे विषम संख्या। ठीक है, हाँ, ये पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 है, सबसे बड़ी का पता नहीं है, इन्फिनिटिव होगा। विषम संख्या ओड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसमें था कि विभाजित हो जाती है, इसमें है विषम संख्या में कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 इस तरह से। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा, 1 होगा। देखिए कितना दिलचस्प बात है, सबसे छोटी आपका प्राकृत संख्या भी 1 था, और सबसे छोटी आपका विषम संख्या भी क्या हुआ, 1 हुआ। आगे देखेंगे आपका है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम, क्योंकि ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ने के लिए आपको है क्या, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो सबसे पहले जान लेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है, तो नंबर सिस्टम। तो संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के जो सुव्यवस्थित नियम है ना, उसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। हम संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो हम 2 और 1 लिखेंगे तो हम इसको 21 कहेंगे। ठीक ना, नामकरण इसका क्या है, 21 किया गया है, न कि 1 और 2 को आप 21 कह दो। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 1 पर 2 हो गया तो 12 हो गया, 2 पर 1 हो गया तो 21 हो गया। तो ये संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के जो सुव्यवस्थित जो नियम है उसी को कहा जाता है संख्या पद्धति। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है इंटीगर नंबर। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या। ये भी दिलचस्प है, बहुत लोग पूछ देता है कि पूर्णांक संख्या बताओ भाई किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप से जो बनता है संख्या उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 है, और इधर मैं लिख रहे हैं -1 -2 -3, मतलब ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। ये पॉजिटिव नंबर और ये निगेटिव नंबर है। ठीक ना, और इसी के परिवार में अगर 0 भी है तो ये आपका बन जाता है इंटीगर नंबर। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या ये है। तो ये तो पता होगा, तो बहुत बढ़िया है कि गणित किसे कहते हैं, मतलब कहा जाए तो व्हाट इज मैथमेटिक्स। ठीक ना, कि गणित क्या है। तो गणित क्या है जी, तो संख्याओं के अध्ययन को गणित कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो संख्या का हम अध्ययन जिस शास्त्र में करते हैं वही आपका क्या है, मैथमेटिक्स है, यानी गणित है।
सिंपल सी परिभाषा है गणित की। अब गणित बहुत भास्ट लगता है, अब परिभाषा इतना छोटा है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा तो वैज्ञानिक गणितज्ञ लोग अपना तरह तरह से दिए होंगे। देखिए कि सुटेबल की परिभाषा बोला जाए तो संख्याओं के अध्ययन को, ठीक ना, नंबर ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, जो है ये संख्याओं का अध्ययन है। अब देखिए संख्याओं, अब संख्या यहाँ पे आया ना एक शब्द, तो हम अब ये जान लेंगे कि संख्या किसे कहते हैं या संख्या क्या होता है, ठीक है। संख्या यानी नंबर, जिन गणितीय वस्तुओं का उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं, ठीक है। जिन गणितीय वस्तुओं का उपयोग हम लोग गिनने में, मापने में और नामकरण करने में करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 ये आपका क्या है, संख्या है। इनकी संख्या का गो है 10 वो है, संख्या की संख्या का गो है 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 वो आपका क्या है, संख्या है। और इसी 10 को संख्या से मिल करके करोड़ों अरबों खरबों संख्याओं का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे, अब हम चैप्टर पर चलेंगे तो देखेंगे चैप्टर से पहले कुछ बातों को और हम लोग जान लें, ओके। क्योंकि हम आपको ये जो चैप्टर प्रश्नावली 1.1 जो चालू करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10th, ठीक है, तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज़्यादा मतलब तहलका मचाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एचसीएफ और एलसीएम का शब्द विस्तार क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो जानना जरूरी है। तो देखिए HCF, एच से होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट यानी महत्तम, कॉमन फैक्टर, ठीक ना, समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का है लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए ये HCF क्या होता है, ठीक है, तो सिंपल से समझिए, मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट देती है, जो दी गई संख्याओं को काट देती है यानी विभाजित कर देती है, वही उसका एचसीएफ होता है। बड़ी से बड़ी, ओकरा छोटा छोटा ढेर है लेकिन बड़का से बड़का, जब भी बड़ा से बड़ा कह देंगे तो समझ लीजिए एचसीएफ निकालना है, और छोटा से छोटा कहेगा तो एलसीएम निकालना है। जैसे हम कहते 4 और 8 का आप एचसीएफ बताइए, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का तो कई विधि है, लेकिन हम लोग यहाँ भाग लेमा का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। भाग लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहिए, ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। ये जो एक एल्गोरिथम जो होता है ना, ये सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होता है, ठीक है। एल्गोरिदम जो थे ना 19वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है, ठीक ना। एल्गोरिदम एगो गणितज्ञ थे, फारसी गणितज्ञ थे फारस के, ठीक है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। एलजबरा भी इन्हीं के लिखी पुस्तक है, हिसाब अल जबर या वा अल मुकाबला से लिया गया है। समझेंगे इस बात को, चलिए उसको डिटेल में हम जानेंगे उनके बारे में। पहले मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में सबसे पहले जान लीजिएगा। HCF तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, LCM के लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, महत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक। तो जैसे देखिए ये दोनों को 2 काटेगा, 2 भी काटेगा, ये दोनों को 1 भी काटेगा, ठीक है, 2 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, और ये दोनों को 4 भी काटेगा, ठीक ना। अब 4 के बाद ऐसा कौनो संख्या पैदा ही नहीं लिया है जो कि इन दोनों को काट दे। तो 4 सबसे बड़ी हुआ, तो यही वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करती है, विभाजित कर देती है यानी काट देती है, वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, ठीक है। तो इसका 4 और 8 का HCF कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। LCM में है कि इसका उल्टा है, जैसे हम कहते हैं कि 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 8 होगा, कितना होगा, 8। अब इसमें ये होता है कि वह लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या पूरी तरह कट जाती है, जैसे ये संख्या है ना, एक से ये पूरी तरह से कट जाएगा तो यही आपका लघुत्तम समापवर्तक होगा। और छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाती है वो उसका लघुत्तम समापवर्तक, जैसे 4 से 8 कट जाएगा,
8 से 8 कट जाएगा ना। लेकिन 8 ही ऐसा नहीं है, 8 के बाद और भी कितना बड़ा संख्या है, बहुत संख्या है जो कि 4 और 8 से कट जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, कट जाती है, तो वो एलसीएम होता है। आज जो संख्या जो कि दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है, वो एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 8 का एलसीएम आएगा 8, क्योंकि 4 से भी 8 कटेगा और 8 से भी कटेगा। और यहाँ 4 8 का एचसीएफ आएगा 4, क्योंकि 4 से 4 भी कटेगा और 4 से 8 भी कटेगा। यहाँ काट रहा है, यहाँ कट रहा है, ठीक ना, यहाँ काट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। ओके, तो यही एलसीएम और एचसीएफ में अंतर है। तो आगे देखेंगे हम भाग एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसमें से इसी के विधि से हमको मौसा निकालने के लिए देगा और लसा नहीं मौसा ही। ये एल्गोरिदम जो है ना, एल्गोरिदम यह क्या है कि 9वीं शताब्दी, कब 9वीं, ये तो चल रहा है आपका 21वीं शताब्दी, ठीक ना। तो 9वीं शताब्दी के एगो फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ये एल्गोरिदम जो शब्द है ना, एक 9वीं शताब्दी में एक फारस के, ठीक है, एक फारस के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी थे, इन्हीं के नाम से लिया गया है। ओके, अब इस ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में होता ये है कि इसके लिए एक फार्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक थ्योरम है, ठीक ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको आप 6ठा 7वां में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष या शेषफल होता है, ठीक है ना। तो वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर किया गया है, ठीक है। ए आपका भाज्य हो गया, बी भाजक हो गया, क्यू भागफल हो गया, और यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है, आर, तो ये क्या होगा, शेष होगा, ठीक ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस भाज्य हो गया, बी भाजक और ये भागफल हुआ, और नीचे जो बचता है शेष बचता है। ये पता है आपको, जैसे हम 2 को हम जैसे 12 में हम भाग दे दें आपका 5 से, ठीक है, तो क्या आएगा, तो 5 से इसे भाग देंगे हम 12 में, तो 5 दूनी की 10, तो 2 5 आपका भाजक हुआ, 2 आपका भागफल हुआ, और 2 यहाँ पे शेष बचा, और ये कितना हुआ, भाज्य हुआ। फिर इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूनी की 10 और 2 जोड़िएगा तो फिर हमको 12 ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये है, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको फार्मूला याद रखना है, और इसके माध्यम से क्या होता है कि मौसा निकलता है, ठीक है। तो चलिए एक सवाल हम बना करके आपको दिखा रहे हैं, तब उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ है कि 135 और 225 का भाग एल्गोरिदम विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप क्या कीजिए, या भाग एल्गोरिदम कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहिए, बात दोनों बराबर है, घबराइएगा मत, ठीक ना। इसका हमको मौसा निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक बता दे रहे, उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सबको सवाल को हल करेंगे। इसे चैप्टर का ही ये प्रश्नावली 1.1 का ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको एकदम आसान विधि से, जो आप भागफल विधि से पढ़े होंगे, भाग वाला, ठीक है। तो कैसे हम पढ़े हम लोग बच्चा क्लास में नहीं, थोड़ा अपर क्लास में, 135 से हम 225 में इसका लघु महत्तम निकालेंगे। महत्तम मतलब एचसीएफ हमको निकालना है भाग एल्गोरिदम विधि से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो ये तो एक मरतबा में जाएगा, 135 हो जाएगा, ये 0, 12 में सर 3 गया 9, ये कट गया। अब क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसको हम घेर देते हैं, आज जिसे भाग दिए थे हम क्या करते हैं, उसको उतार देते हैं, ठीक ना। अब 90 दूनी 180 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो एक मरतबा इसको जाने दीजिए, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, फिर इस शेष को घेरते हैं और फिर इसको उतारते हैं। ये जब तक प्रोसेस करते हैं तब तक ले पूरा कट ना जाता। 45 दूनी 90, यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से कट गया, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, भाग एल्गोरिथम, ठीक है,
से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखवाए हैं अभी सूत्र, a बराबर b मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा जो बड़ा संख्या ये दोनों में से होगा उसको a मानेंगे। तब माना कि a बराबर 225 है, छोटका को b मानेंगे। अब कहिएगा कि अब r किसको मानेंगे, तो उससे कोई बहस नहीं, हम a और b हम मान लिए, इतना बस काफ़ी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो चूँकि a बराबर है आपका b³ प्लस r है ना, तो a के जगह पर यहाँ 225 आप क्या कीजिए कि रख दीजिए, अब b के जगह पर कितना रखेंगे, हम 135 रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से फंडा चालू हो रहा है, b³ के मतलब b गुने q है, ठीक है। अब q के जगह पर देखिए, अब हाई देखिए अभी बताए हैं कि ये बनेगा आपका q का मान, ये बनेगा a का मान, ये बनेगा आपका b का मान, और नीचे शेष जो बच रहा है ये कथी का मान बनेगा, r का मान। इस चीज़ को हम अभी बताए हैं जस्ट, ठीक है। तो a बराबर b क्यू, तो इसको चुपचाप समझिए, 135 गुने 1 जोड़ 90 करेंगे, ठीक है। फिर अब इसको यहाँ घसका करके लाएंगे, 135 को यहाँ लाएंगे और 90 को 135 की जगह पर लाएंगे और गुना देंगे। अब 90 में कितना से गुना किए हैं, 1 से, तो शेष कितना बचा है, 45 बचा है। फिर यही प्रोसेस चालू करेंगे, 90 को लाएंगे यहाँ और 45 को लाएंगे इसके जगह पर। 45 में कितना से गुना किए हैं, तो 2 से गुना किए हैं, तो 2 लिखेंगे, तो शेष कितना, कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। बस अब इतना ही स्टॉप कर देंगे। और जो लास्ट मरतबा में जो कटता है, यही ना लास्ट मरतबा में कटता है तो मसा होता है, तो ये हमारा हुआ सिंपल विधि जो पढ़े हैं। और ये हो गया आपका भाग एल्गोरिथम विधि, भाग या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर कितना आ गया, 45, मतलब कि 135 और 225 ऐसा संख्या है, ठीक है, जो 45 ऐसी संख्या है जो कि उसी से ये दोनों कट सकता है। 45 से बड़ा अब कोई पैदा ही नहीं लिया है जो कि दोनों को काट दे, छोटा होगा जो कि काट सकता है लेकिन 45 से बड़ा नहीं। तो 135 और 225 का भाग एल्गोरिथम विधि से मसा निकाले तो कितना आया, 45 है। यही पढ़ाई में आपको दिलचस्प होगा तब प्रश्नावली 1.1 निकाल करके 2 और सवाल दिया है उसको बना लीजिएगा, नहीं तो हम जब प्रश्नावली चालू करेंगे अगले वीडियो में तो उस सभी क्वेश्चनों को बताएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और अगले नोटिफिकेशन के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।